हाय। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। कहने का मतलब आप अब जो है हम लोग 5.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? वैसा रिलेशन किसमें? एक्स और वाई में। एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन जिसमें y को x के टर्म में आसानी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। y को x के टर्म में आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वैसे रिलेशन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। क्योंकि रिलेशन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं साइन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह के फंक्शन में आप y को x से आसानी से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। x और y जो है दोनों एक दूसरे से उलझा हुआ है ना? दोनों एक दूसरे से उलझा हुआ है। इस तरह के फंक्शन में y को x से आसानी से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस तरह के फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, अर्थात स्पष्ट नहीं होना। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे? लिख सकते हैं ए रिलेशन बिटवीन x and y such that y cannot be expressed करना मतलब व्यक्त करना, expressed in terms of x easily, आसानी से, easily is called implicit function। क्या बोले? x और y में ऐसा रिलेशन हो जिसमें x को y से आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका उल्टा क्या होगा? एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में क्या करेंगे आप? x और y को आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x का आप आसानी से वैल्यू रखिएगा, y का आसानी से वैल्यू आएगा। तो इसलिए वो हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। और इसका क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन, अर्थात अस्पष्ट फलन। इसमें x और y को आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, अर्थात y का वैल्यू x के टर्म में आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर हो गया? तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे साइन x प्लस वाई प्लस लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह का क्या है? इसमें x और y को आसानी से आप क्या सेपरेट कर लीजिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा? नहीं। तो इसलिए इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ गए? इम्प्लिसिट फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें y को x से आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसको बनाते कैसे हैं? तो भाई बनाते ऐसे हैं, क्या होगा? y और x एक दूसरे से मिला हुआ रहेगा।
तो ऐसे फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद जितने टर्म में dy बाई डी एक्स लगा रहेगा उसको एक तरफ रखेंगे, और जितने टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ रहेगा उसको एक तरफ रखेंगे। इसके बाद dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर से सुनिए क्या क्या बोले। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जितने टर्म में dy बाई डी एक्स रहेगा उसको एक साइड रखेंगे, और जितने टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं रहेगा उसको दूसरे साइड रखेंगे। और क्या करेंगे? अगली बार dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग रूल लिखते हैं। वर्किंग रूल क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद टेक द टर्म कंटेनिंग मतलब जो रखता हो, कंटेनिंग dy बाई डी एक्स ऑन वन साइड एंड एक्सेप्ट dy बाई डी एक्स। एक्सेप्ट माने अलावा, उसके अलावा। एक्सेप्ट dy बाई डी एक्स ऑन अदर साइड। और आफ्टर दैट ए एफ है, आफ्टर दैट फाइंड dy बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जितने टर्म में dy बाई डी एक्स है उसको एक साइड रखेंगे, जितने टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है उसको दूसरे साइड रखेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे? dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने के बाद जितने टर्म में dy बाई डी एक्स उसको एक साइड, जितने टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं रहेगा उसको दूसरे साइड। और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे? dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का 5.3 का क्वेश्चन। ले लिए, आगे बढ़े। चलिए, समझ गए इम्प्लिसिट फंक्शन? एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। जब y को x के टर्म में आसानी से नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो वैसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद जितने टर्म में dy बाई डी एक्स रहेगा उसको एक साइड, जितने टर्म में नहीं रहेगा उसको एक साइड। और इसके बाद हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की परफेक्शन के लिए, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप भी बहुत मेहनत करते होंगे और एक एक थ्योरी को ध्यान से पढ़ते होंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आप जानते हैं ना, कहा गया है करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, और रसरी आवत जाते शिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास ते यानी बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जरमती होत सुजान, और
रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। कोई भी जिस प्रकार से बार बार रस्सी को घिसने से, आप जानते हैं ना वरदराज वाली कहानी, तो उसी प्रकार जब आप बार बार मेहनत करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपका वो चीज़ अपना हो जाएगा, आप फिर भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आपका हम लोग करेंगे आज कौन सा, एक्सरसाइज 5.3, और इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपको 8 तक करना है, और इसमें हम लोग 1 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपको फाइंड dy बाय dx। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, चलिए देखते हैं। और एक क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं, दूसरा नंबर क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो करते हैं, ठीक है। चलिए इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफ्रेंशिएट करते, 2dx बाई dx प्लस 3y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू d साइन x बाई dx। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस x। कोई दिक्कत? अब dy बाई dx वाले को इधर रखिए, तो 3 dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस x माइनस 2, और dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा कॉस x माइनस 2 बाई 3। ये आंसर हो गया। देख लिए, इसको देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड लिख दीजिए, और नहीं भी बोथ साइड लिखेंगे तो अंडरस्टूड होगा। करिए, तो 2dx बाई dx प्लस 3dy बाई dx इज इक्वल टू d साइन y। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy और फिर dy बाय dx। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3dy बाई dx इज इक्वल टू साइन y का डिफ्रेंशिएशन कॉस y dy बाय dx। अब जितने टर्म में dy बाई dx है उसको एक साइड, तो इसको 2 इधर रहने देखते हैं, और उधर कॉस y dy बाई dx माइनस 3dy बाई dx। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 इज इक्वल टू dy बाई dx कॉमन हो जाएगा, कॉस y माइनस 3 हो जाएगा, और इस प्रकार से dy बाई dx का वैल्यू निकल जाएगा 2 बाय कॉस y माइनस 3। ये निकल गया। चलिए आप देख लीजिए, बना लीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कहीं भी कन्फ्यूज़न तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और नोट्स बनाइए प्रॉपर, मतलब अपना प्रैक्टिस करने के लिए अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर सवाल हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, तो अब मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल है, तीन नंबर है आपका ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस y। चलिए इसको करते हैं। जब इसको आप करिएगा तो क्या हो जाएगा,
ए बाहर डी एक्स बाई डी एक्स और बी कांस्टेंट तो बाहर डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, लेकिन फिर डी वाई हमको डी एक्स ना चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पे डी कॉस वाई बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, तो 2y बी हो जाएगा इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। इसमें और इसमें डी वाई बाई डी एक्स है तो एक साइड रख लेते हैं, तो इसको एक साइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, इसको इधर ले आइए तो 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर लाए और इसको उधर दे आते हैं तो माइनस ए हो गया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा क्या, माइनस ए बाय 2by प्लस साइन वाई। आंसर ये आपका 3 नंबर सवाल था। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल। चार नंबर सवाल देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल आपका क्या है, सवाल है 4 नंबर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, यही क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा u इंटू वी पे, तो u इंटू वी पे करिएगा तो यहाँ देखिए करते हैं, u पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x, तो डी 10x बाई डी एक्स प्लस y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ करिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जितने जितने टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है वो कॉमन, वो एक साइड ले आएंगे पहले, तो x डी वाई बाई डी एक्स और ये वाला प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और इस इधर से ये चला जाएगा तो माइनस वाई। अब इससे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बच जाएगा प्लस 2y और माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1। इस तरह से तो 4 नंबर तक हम लोग अभी देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग 5वां छठा करेंगे, तो देख लीजिए, आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको कॉपी में आप बनाइएगा अपने से। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगा आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। चलिए, हो गया, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे।
5 नंबर में क्या है भाई, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है पढ़ने को, और हम लोग टाइप बाय टाइप इसको पढ़ेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग लिखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 5 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई, तो एक्स इंटू वाई तो यू इंटू भी पे पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन, अब प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी 100 100 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसमें किसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें है और इसमें है। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, बाकी को उधर लेके चले जाइए तो हो जाएगा -2x माइनस 2y। तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 कॉमन x प्लस y। फिर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इससे ये क्या है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो -2 इंटू एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस 2y। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हमको जगह चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बड़ा ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लेंगे इसको लिखने में। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ले लिए। छठा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिए आप। ये मैं इधर चली आती हूँ, आप लीजिए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन। 5 नंबर को मिटाते हैं। छठा क्वेश्चन को देखते हैं। फटाफट देखेंगे। छठा क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। यही क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। चलिए करते हैं फटाफट, एकदम फास्ट करेंगे। देखिए, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस, इसको u इंटू भी पे पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन, फिर इसको भी u इंटू भी पे पहला फंक्शन
दूसरे का डिफ्रेंसिएशन dy स्क्वायर बाई वाई वाले में हमेशा ध्यान, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा फंक्शन अब पहले का डिफ्रेंसिएशन, और इसका dy क्यूब बाई dy इंटू dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी 81 का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करिए। एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y तो 2xy यहाँ भी dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि 81 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो ये क्या हो जाएगा, किसमें dy बाई डी एक्स है इसमें, तो इसको पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और कहाँ यहाँ 2xy dy बाई डी एक्स, और कहाँ प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और जिसमें नहीं है सबको उधर भेजिए, माइनस सबका एक साथ माइनस कॉमन ले लेते हैं 3x स्क्वायर, और कौन जाएगा ये जाएगा प्लस 2xy, और कौन जाएगा ये वाला प्लस y स्क्वायर, ये हो गया। इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन, तो dy बाई डी एक्स कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब इससे dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, अब बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यही आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 6 नंबर तक हो गया, 2 बचा है, तुरंत कर लेंगे एकदम फटाक से हम लोग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लीजिए, ले लिए। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या बताया था, ठीक है। ये हम लोग का 6 नंबर हो गया। 7वां हम लोग देखेंगे। सातवां में क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, साइन स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, नहीं सॉरी ये नहीं है क्वेश्चन। साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। देखिए ये आपका 7वां नंबर सवाल, 7वां नंबर सवाल है। चलिए इसको बनाते हैं। साइन स्क्वायर वाई को कैसे लिख सकते हैं, पहले तो लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। डिफ्रेंशिएट करिए, डी साइन वाई का होल स्क्वायर, ये पूरा कैसे हो गया एक्स पे पावर एन की तरह, एक्स पे पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में अर्थात साइन वाई के रिस्पेक्ट में, फिर डी साइन वाई बाय डी वाई, फिर डी वाई बाय डी एक्स। पहले तो देखिए साइन ई एक्स पे पावर एन का एक्स बाय एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर साइन वाई आगे बढ़ेगा चेन में,
तो साइन वाई का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ चलिए डी कॉस थीटा, थीटा की जगह एक्स वाई का, डी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स वाई का जब करेंगे तो u इंटू वी पे, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंसिएशन बराबर डी के बाय डी एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका, चलिए करते हैं। x पे पावर n का x के रिस्पेक्ट में तो 2 साइन y हो जाएगा, क्योंकि उस पे पावर 2 में से 1 घटेगा तो साइन y। साइन y का कॉस y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, और फिर इसका एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जब इसको आप करेंगे, एक तो ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हैं, यानी तो आप कर सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स, और माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स इससे कॉमन ले लीजिए, उसको उस साइड भेज दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जब इससे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और उधर हो जाएगा तो हो जाएगा y साइन एक्स वाई। और आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, इसको भाग में दे आइए, तो हो जाएगा y साइन एक्स वाई बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही आंसर हो गया। देख लीजिए, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइए क्या दिक्कत हो रही है। ये 7वां नंबर सवाल था। अब एक हम लोग का लास्ट बचा है, तो मतलब ये एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग का 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। और कल हम लोग पहले थोड़ा कुछ रूल देखेंगे, इसके बाद 8 से वो यानी एक्सरसाइज 5.3 हम लोग का कल कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन, 8वां नंबर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए ध्यान से देखेंगे। एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जब भी y वाले का डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो y वाले का जैसे y पे पावर n का पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर y का d मतलब x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यही बात को ध्यान रखना है। y वाले में सिर्फ ध्यान रखेंगे, बाकी और किसी में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। सीधा करके लिख लेते हैं। पहले सीधा करके जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी साइन एक्स पे पावर 2 का एक्स पे पावर n का एक्स के रिस्पेक्ट में, अर्थात साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर ये चेन में आगे बढ़ेगा तो डी साइन एक्स बाय डी एक्स। इसका काम तमाम। इसको करिए डी कॉस वाई पे पावर 2 का डी कॉस वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी कैसा हो गया एक्स पे पावर n का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर ये चेन में आगे बढ़ेगा तो डी कॉस वाई बाय डी वाई, और लेकिन y का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए फिर ये चेन में आगे बढ़ेगा तो dy बाय डी एक्स,
और इधर 1 है तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कितना हो जाएगा आपका 2n x पे पावर n माइनस 1 तो 2 sin x और इंटू साइन x का cos x प्लस ये क्या 2 cos y और cos y का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब इसको फार्मूला पे भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा तो साइन 2x और माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। कौन सा फार्मूला लगाए? फार्मूला ये लगाए 2 sin x इंटू कॉस x बराबर साइन 2x, ये फार्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप कर सकते हैं साइन 2x इज इक्वल, इसको उधर लेके चले जाइए साइन 2y dy बाय dx और dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा साइन 2x बाय साइन 2y। अगर फार्मूला में नहीं करते उससे भी कोई दिक्कत हमको नहीं था, लेकिन जब फार्मूला होता है तो दे देने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि इस 8 सवाल को आप बनाएंगे खुद से। बनाने के बाद कहीं पर भी यदि कोई आपको कन्फ्यूजन लगता है तो हमको बताएंगे और इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फिर कल हम लोग मिलते हैं और अपने इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। एक नया टाइप पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप इसको रिवीजन करेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो हमसे शेयर करेंगे और फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ। आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।